अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वीडियो अपलोड करने को, वॉइस ओवर करने को। बस कभी कभी आपकी तबीयत अजीब सी होती है, नहीं दिल चाहता आपका कुछ भी करने को। तो बस यही कुछ कंडीशन मेरी थी, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, वॉइस ओवर करूँ। तो बस आज मैंने कहा कि बस अब कुछ भी हो, अब करनी ही है। बहुत दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की, आप लोगों से कोई बात नहीं की। तो जी यहाँ पर सुबह का वक्त है, तकरीबन 5:30, सुबह मॉर्निंग के 5:30 हुए हैं और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक के लिए आ गई थी। अब तो अज़ान तकरीबन 4 o'clock हो जाती है, तो बस नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा कि आज मैंने वॉक के लिए जाना है बाहर। पहले मैं जा रही थी रात में तकरीबन 11 से 12 के दरमियान, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जी इतनी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी बाहर निकलने को तो दिल ही नहीं करता और वॉक तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो बस फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो लाज़मी वॉक पर जाना है, क्योंकि अगर आप कुछ दिन घर से बाहर ना निकलो, मैं तो अगर 2 दिन घर में रह लूँ और तीसरे दिन तो बस मुझे होता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ, बेशक थोड़ा सा वॉक करके ही आ जाऊँ, अजीब सा डिप्रेशन सा होना शुरू हो जाता है घर के अंदर। तो बस फिर यहाँ पर 2 दिन तो हस्बैंड ने मेरा साथ दिया वॉक पर जाने के लिए, लेकिन फिर आज उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं चाह रहा, तुम खुद ही जाओ। तो बस सुबह नमाज़ के बाद फिर मैं चली गई थी अकेले ही वॉक करने। और सुबह की वॉक करने का सुबह का तो मज़ा ही अलग होता है। मतलब बहुत ही मतलब एक ताज़ा हवा और फिर परिंदों की चहचहाहट, मतलब परिंदों की आवाज़ें, वो इतनी मतलब एक अच्छा फ़ील होता है ना कि बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल वॉक करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि 45 मिनट तक बस मुझसे वॉक हुई थी, क्योंकि फिर धूप निकलना शुरू हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो फिर हम आ गए थे घर पर। हम नहीं, मतलब मैं घर पर आ गई थी। और फिर उसके बाद अब ये है रात का टाइम, ये संडे का व्लॉग है मेरा, ये रात का टाइम है। और फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर कहीं नहीं गए, तो आप आज हमने लाज़मी बाहर जाना है। और ये ऐसे ही होता है कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों उनका घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, उन्हें बोल बोल के बाहर लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि भी मुझे जाना है, बेशक थोड़ी देर के लिए हम जाएं, कहीं ना कहीं से होकर आते हैं। पता नहीं पहले हम लोग इतना बाहर जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे, इधर उधर, फुजैरा, रासल खैमा, ये वो, अब कहीं जा ही नहीं पा रहे, शायद गर्मी ज़्यादा है। तो अब ये है कि आगे छुट्टियाँ आएंगी बच्चों की, फिर देखते हैं कि फिर प्लान बनाते हैं निकलने का बाहर। तो यहाँ पर हम आए हैं अलबैक, तो यहाँ पे बच्चे भी साथ ही थे। तो ये था कि चलो जाते हैं वहाँ पर, अलबैक खा कर आते हैं, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर भी नहीं आए थे। और बस थोड़ा सा ये ज़रा कॉर्निश की तरफ जाएंगे तो ज़रा एक अच्छा फ़ील होगा। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे फाउंटेन आ गया और मैं यहाँ पर इसके अंदर गिरने लगी थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। और रैना आगे अपने बाबा के साथ जा रही थी बातें करते करते, तो वो अपने बाबा को कह रही थी कि मुझे डोनट्स लेने। तो वो इन्हें कह रहे थे कि आप ना पहले हम वो खा लें बैग, उसके बाद फिर आके लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐना को आवाज़ दे के बुलाया, मैंने कहा यार आप मेरे साथ चलो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला और अभी मैं इसके अंदर जाती, सिर्फ एक कदम मैंने रखना था और मैंने इसके अंदर जाके गिरना था। तो यहाँ पर वो बदतमीज़ फिर हंसने लग गई ना। तो बस अब हम आ गए हैं यहाँ पर और ये देखें कितना अच्छा व्यू है। बस आप अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल आओ ना घर से, तो बहुत अच्छा आपको फ़ील होता है, फ्रेश हो जाते हो, एक डिप्रेशन से अजीब सी जो चिड़चिड़ाहट होती है वो ज़रा ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखें मिलने जुलने वाले तो कम ही होते हैं, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल भी इतना नहीं होता और दूसरा रिलेटिव्स भी इतने ही होते। तो बस यही होता है कि आपने घर में ही रहना है, बस ज़्यादा फिर बाहर नहीं जाना होता। तो ये कि वीक में एक दफ़ा तो बंदा थोड़ा आउटिंग के लिए ज़रा जाए, ताकि थोड़ी सी तबीयत फ़्रेश हो। तो यहाँ पर हम आगे हैं, ऑर्डर कर दिया था, इकराश नीचे ऑर्डर कर रहा था और फिर ऐना और हम लोग ऊपर आ गए थे। और ये कि इंडोर तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, गर्मी काफ़ी थी लेकिन इंडोर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि चलो यहाँ पर आउटडोर जो है यहीं पे बैठ जाते हैं। ऊपर आ गए थे हम लोग और यहाँ पर ये कि ज़रा ना हवा भी थी, आज थोड़ी हवा भी चल रही थी। हमने कहा कि चलो यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। और लेकिन ये कि जब हमारा खाना आया और जब हमने खाना स्टार्ट किया तो इतनी गर्मी लगी, ऐसे पसीने छूट रहे थे कि बस। और वैसे भी खाना खाते हुए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब ये ऊपर से नीचे का व्यू देखें, क्या खूबसूरत व्यू था। और यहाँ पर हमारे बर्गर आ गए थे और अब हम इसको खाते हैं। बस हमने बर्गर, यहाँ का इनका बर्गर बहुत मज़े का है, मुझे स्पेशली इनका बर्गर खाना होता है। तो बर्गर और इनके नगेट्स बहुत मज़े के थे। पहले भी एक दफ़ा हम आए थे, लेकिन वहाँ पर ना हस्बैंड ने क्या किया, इनके सैंडविच ऑर्डर कर दिया और सैंडविच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन अब ये कि उस दिन तो इतनी रश थी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी बारी आई थी। और फिर मैंने कहा कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसको चेंज करवा के लाएँ। फिर
बस ये कि चुपचाप वो खा लिया। तो उस दिन तो बस ऐसा अजीब सीन हुआ था। उस दिन तो इकराश साथ नहीं आया था, सुभान था साथ में, सुभान, ऐना और उसके बाबा थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा रश थी, आप यकीन करें इतनी लंबी लाइन थी। उस वक़्त इतनी गर्मी भी नहीं थी, मौसम सही था, तो वीकेंड ही था और बहुत ज़्यादा लोग थे, जिस तरह पता नहीं पूरा शारजा ही यहीं पे आ गया है। उस वक़्त बहुत रश थी, आज इतनी रश नहीं थी। तो उस वक़्त जब इतनी लंबी लाइन के बाद जब हमारा ऑर्डर आया, जब हमने खोला तो फिर देखा तो अंदर से बर्गर, मैंने कहा ओह! ये क्या? और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा भूख भी लगी है, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ और मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसको चेंज करवाएँ, क्योंकि फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ना था, फिर बस मजबूरन वो खाया। लेकिन इनका बर्गर बहुत मज़े का होता है, सैंडविच मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इनके, और इनके नगेट्स भी बहुत मज़े के होते हैं। और हमने इनकी एक फ़िश नगेट्स खाए थे, वो वहाँ पर थे मॉल ऑफ एमिरेट्स में, वो भी बहुत मज़े के थे। लेकिन यहाँ पे जो हमने खाए ना, यहाँ शारजा वाले में, अलबैक में, वो इतने मज़े के इनके वो फ़िश नगेट्स नहीं थे, लेकिन वहाँ के बहुत मज़े के थे। तो बहरहाल हर एक का मेरे ख़्याल में हर इनकी फ्रेंचाइज़ का अलग टेस्ट होता होगा। तो यहाँ पर ऐना आ गई थी डोनट्स लेने के लिए और यहाँ पर वो पसंद कर रही है अपने लिए डोनट्स, और बस उसने अपने लिए ही लेने थे, और क्योंकि इकराश तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता और मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था खाने का, तो बस यहाँ पर ऐना अपने और सुभान के लिए ले रही थी, और वो बस चूज़ कर रही थी कि उसको कौन से लेने हैं नगेट्स। एक दफ़ा हमने घर पे भी बनाए थे, लेकिन वो अच्छे बने थे, लेकिन वो थोड़ा बस डेकोरेट सही तरह से नहीं हुए थे, वैसे उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।